मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, असिस्टेंट क्यूरेटर इलाहाबाद संग्रहालय। और मैं इलाहाबाद संग्रहालय के टेराकोटा वीथिका के इंचार्ज भी हैं। हम आप लोगों को चाहते हैं कि टेराकोटा मृणमूर्ति कला के विषय में थोड़ा संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं। मृणमूर्ति कला संग्रह इलाहाबाद संग्रहालय का एक विशाल संग्रह है। संग्रहालय में संग्रहित एवं प्रदर्शित मृणमूर्तियाँ अपनी व्यापकता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से एशिया के मृणमूर्ति संग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखती है। यहाँ अति प्राचीन प्राक मौर्य, सुंग, कुषाण तथा गुप्त काल की लगभग 6000 मृणमूर्तियाँ का विशाल संग्रह दर्शकों एवं शोधार्थियों के आकर्षण का केंद्र है। संग्रहालय की मृणमूर्तियाँ प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों से प्राप्त की गई हैं, जिसमें कौशाम्बी, झूंसी, भीटा, राजघाट वाराणसी, कन्नौज, संकिसा, मथुरा, अहिच्छत्र आदि स्थानों प्रमुख हैं। इन मृणमूर्तियों के अध्ययन से हमें स्थान विशेष की संस्कृति एवं कला का तत्कालीन एवं सामाजिक मान्यताओं का निरूपण भी इन कलाकृतियों को देखने से मिलता है। संग्रहालय में संग्रहित मृणमूर्तियों का एक बड़ा भाग कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है। कौशाम्बी में हमें अति प्राचीन काल की मूर्तियों से लेकर गुप्त काल तक की कलाकृतियाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इन संग्रह के प्रमुख आकर्षक संग्रहालय की इस वीथिका में प्रदर्शित किए गए कालक्रम के अनुसार प्रत्येक काल की मृणमूर्तियाँ यहाँ प्रदर्शित हैं। कौशाम्बी से प्राप्त अति प्राचीन मानव आकृतियाँ प्रारंभिक अभिव्यक्ति के अच्छे उदाहरण हैं। इन मृणमूर्तियों का निर्माण हाथ की चुटकी से दबा किया गया है। इनके निर्माण के लिए किसी प्रकार का लिंग भेद या अलंकरण का कोई चिन्ह प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार से शुंगकालीन मृणमूर्तियाँ सांचे में ढले चपके फलकों के रूप में प्राप्त हुई हैं। यहाँ मातृ देवियाँ, लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, रथारूढ़ राजा, भूष देवी, श्रृंगार परक चित्रण, ऐतिहासिक चित्रण, उदयन द्वारा वासवदत्ता हरण, पौराणिक आख्यान, रावण द्वारा सीता हरण, दैनिक जीवन, आसव पाल आखेट तथा पशु पक्षी क्रीड़ा, मनोरंजन मात्राओं, अंकित मृच्छकटिकाएँ, ट्राइकार्ड्स इत्यादि उल्लेखनीय हैं। वीथिका में गुप्तकालीन मृणमूर्ति कला के आकर्षक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनमें प्राप्त शालभंजिका कालिदास के काव्य में वर्णित नायिका सदृश है। इसी प्रकार अहिच्छत्रा से प्राप्त फलकों पर पौराणिक कथाएं, प्रलंब वध, वीणा वादन आदि के महत्व को पूर्ण अंकन हमें वीथिका में देखने को मिलते हैं। इन फलकों के माध्यम से हमें तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं की झांकी तो देखने को मिलती ही है, साथ ही शासक एवं जन सामान्य की कला अभिरुचि के दर्शन भी हमें होते हैं। ये बहुत ही मास्टरपीसेज है हमारे यहाँ। पंचमुख शिव, यह पंचमुखी शिव की छोटी मृणमूर्ति है। एक मुख ऊपर की ओर और 4 विविध दिशाओं में है। 5 एक पवित्र संख्या है। मूर्ति विज्ञान में भगवान के प्रत्येक मुख का अलग अलग नाम है। सद्योजात उत्तर दिशा, वामदेव पूर्व दिशा, अघोर दक्षिण दिशा, तत्पुरुष पश्चिम दिशा एवं ईशान ऊर्ध्व दिशा हमने आकाश का सूचक है। ये सर्जरी का मॉडल है, मॉडल ऑफ सर्जरी, मानव उदर। ये टेराकोटा द्वितीय शताब्दी ईस्वी कौशाम्बी का है। यह मृणमूर्ति टेराकोटा प्रदर्श संभवतः मानव की शरीर रचना यहाँ आंत के प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान को प्रदर्शित करने की दृष्टि से अद्भुत है। यद्यपि अति प्रारंभिक काल से शल्य क्रियाओं के साहित्यिक संदर्भ मिलते हैं, परंतु सर्वप्रथम विश्वसनीय प्रमाण बुद्ध काल का है। जीवक बुद्ध का समकालीन शल्य चिकित्सक ने बनारस के एक व्यापारी की शल्य क्रिया की थी। प्राचीन काल के अन्य सुविख्यात चिकित्सकों में चरक, सुश्रुत तथा धन्वंतरि है। ये खिलौना रथ है। टेराकोटा प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कौशाम्बी का है। यह खिलौना रथ के भग्नावशेष का अग्रभाग है, जिस पर आकर्षक सींग वाले बैलों की जोड़ी को दर्शाया गया है। इस जोड़ी की मालाओं और कमल फुल्ले व रेखांकित लंबवत चिन्हों के साथ अत्यंत खूबसूरती से सजाया गया है। यह रथ हमें बैलगाड़ी दौड़ का स्मरण कराता है, जो आज भी देश के विभिन्न भागों जैसे कर्नाटक में प्रचलित है। इसमें धुरी पहिए तथा पशुओं, शायद बैलों द्वारा खींचने के लिए लकड़ी को फ्रेम आदि नहीं दिखती कहीं। ये शिव शीर्ष, ये हेड है शिव का, भगवान शिव का मृण शीर्ष, जिसमें तीसरी आंख मस्तक पर दिखाई दे रही है। शिव की लहराती हुई मूछें हैं
तथा सिर का ऊपरी भाग खंडित है। ये ढोल चक्की मतलब एक आदमी दोनों हाथ से ढोलक बजा रहा है। ये राजघाट वाराणसी से प्राप्त हुआ है। यह शुंग काल की मूर्ति है। यह 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक इसका समय जाता है। ये वासवदत्ता हरण का दृश्य है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी में उदयन राजा थे तथा वासवदत्ता अवंत की राजकुमारी थी। वत्सराज उदयन बहुत ही सुंदर बांसुरी वादक थे। अपने बांसुरी से उदयन ने अवंती नरेश को प्रभावित किया। अवंती नरेश ने अपने लड़की को बांसुरी सिखाने के लिए उदयन को आमंत्रित किया। बांसुरी सिखाने में अवंती की राजकुमारी और उदयन में प्रेम हो गया। अवंती नरेश उदयन से शादी करने के लिए राजी नहीं हुए। एक रात राजा उदयन ने अपनी हथनी को लेकर अवंती गया और अपनी प्रियसी वासवदत्ता को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। रास्ते में पीछे से अवंती नरेश ने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजा। वत्सराज उदयन ने अपने सारथी को आदेश दिया कि पीछे से धन या सिक्का लुटाने को कहा। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति पीछे से सिक्का लुटा रहा है और पीछे से सैनिक सिक्का उठाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस का यही मुख्य उद्देश्य है। ये लॉकडाउन जो इस समय चल रहा है, इसको देखते हुए हमारे निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता जी ने सभी कलेक्शन इंचार्जों से कहा कि आप लोग अपने अपने कलेक्शन का एक प्रेजेंटेशन बना करके और व्हाट्सएप फेसबुक पर डाल दें। तो इसी कड़ी में आज हमारा पहला प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।